हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में इसके पूर्व हम लगातार छत्तीसगढ़ का भूगोल में प्रश्नोत्तर पर हम लगातार डिस्कस कर थे, जिसमें आज हम पुनः छत्तीसगढ़ में एक टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य का अपवाह तंत्र एवं जल प्रपात। इनसे संबंधित हम इसके पूर्व लगभग 10 प्रश्नों पर हम डिस्कस कर चुके थे। आज उसी कड़ी में हम पुनः आगे और कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक आपका 11। हम जानते हैं कि क्या प्रश्न क्रमांक 10 तक हम इसके पूर्व हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम देखेंगे बच्चे इसमें क्या प्रश्न क्रमांक आपका 11। प्रश्न लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका ऑप्शन ए है कि बस्तर का पश्चिमी भाग अबूझमाड़ कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन बी है कि गोदावरी बस्तर क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। आपका ऑप्शन सी है कि बस्तर के उत्तर में दंतेवाड़ा के आपका स्थित है। और आपका ऑप्शन डी है कि चित्रकोट जलप्रपात सबरी नदी सबरी नदी पर है। और क्या बोला जा रहा है, केवल इसमें से एक ही स्टेटमेंट क्या होगा आपका सही होगा। तो क्या है, बस्तर का पश्चिम भाग आपका अबूझमाड़ कहलाता है, गोदावरी बस्तर क्षेत्र की प्रमुख नदी है, क्लियर है। और साथ में बस्तर के उत्तर में ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। आपका चित्रकोट वाटरफॉल सबरी नदी पर है, ये भी हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। फिर क्या कि बस्तर का पश्चिमी भाग अबूझमाड़ कहलाता है, ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका सही है। और गोदावरी बस्तर क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ऐसा नहीं है। इंद्रावती क्या आपका मुख्य नदी है और उसे बस्तर की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर क्या होगा, हमारा आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 12। प्रश्न क्रमांक 12 लिखा है, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक भाग एवं नदी बेसिन सुमिलित है। नदी बेसिन आपका सुमिलित है। ये दो टॉपिक से सम्मिलित आपका प्रश्न है। ये आपका भौतिक विभाग और आपका नदी अपवाह तंत्र, ये दोनों को मिक्स दिया हुआ इस प्रश्न में। और क्या बोला जाए कि सुमिलित है, केवल हमको एक निकालना है, बाकी इसमें क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन ए है कि बघेलखंड का जो पठार है उसमें क्या पड़ेगा आपका कोरबा बेसिन है। बघेलखंड का पठार में आपका कोरबा बेसिन है। आपका छत्तीसगढ़ के मैदान में आपका हसदो बेसिन है। और आपका दंडकारण्य में कोटरी बेसिन है। और आपका मैकल श्रेणी में क्या गोदावरी बेसिन है। अब इसमें हमको चेक करना है कि कौन सा क्या आपका सुमिलित है। देखिए आगे तो चलते हैं, क्या बघेलखंड का पठार में कोरबा बेसिन है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। क्या ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग होगा। क्यों, ये आपका महानदी बेसिन में आता है। फिर क्या छत्तीसगढ़ का मैदान में आपका हसदो बेसिन है। आपका हसदो रामपुरा बेसिन के आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, क्लियर है, पूर्वी बघेल पठार का हिस्सा है। फिर क्या दंडकारण्य में कोटरी बेसिन। हाँ, हम पढ़ते हैं कि क्या जो कोटरी बेसिन है या इसे ही बोलते क्या आप हमारा आपका परलकोट महानदी बेसिन और आपका मैकल श्रेणी में गोदावरी बेसिन है। एक्चुअल में दंडकारण्य में हमको क्या पड़ेगा, गोदावरी बेसिन है। तो ये भी हमारा क्या आपका जो आपका जोड़ी है ये क्या आपका रॉन्ग है। इसीलिए जब का प्रश्न क्रमांक 12 का जो उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, कि इसी दंडकारण्य में आपका कोटरी बेसिन है। आगे बढ़े, आगे देखिए कि आपका प्रश्न क्रमांक क्या आपका 13। अगर हम प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें तो असत्य कथन है कि जितने भी हमारा आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कोई एक ऐसा कथन होगा जो क्या होगा रॉन्ग होगा। तो देखते हैं, पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है। ऑप्शन ए क्या बोला जा रहा है कि पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है। आपका सेकंड हमारा आपका ऑप्शन है तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है। और आपका ऑप्शन सी है चित्रकोट जलप्रपात सबसे जो आपका चौड़ा है। और आपका ऑप्शन डी है कि रक्सगंडा वाटरफॉल आपका हसदेव नदी पर है। इसे कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, उसके पश्चात ही क्या करेंगे टिक कर। क्यों, क्योंकि पूछा कि इनमें से असत्य कथन आपका कौन सा है। तो पवई वाटरफॉल बलरामपुर जिले में है, ये हमारा आपका स्टेटमेंट आपका सही है। ध्यान रखेंगे आपका चनान, क्या चनान नदी के ऊपर क्या आपका पवई वाटरफॉल है। क्या तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है,
ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका सही है। और आपका चित्रकूट वाटरफॉल किसमें है, इंद्रावती में है। ये भी ध्यान रखना कि तीरथगढ़ किसमें आपका मुनगा बहार में है। और इसके अलावा आपका चित्रकूट जो क्या सबसे चौड़ा है, ये भी हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका सही है। और आपका ऑप्शन डी है कि रक्सगंडा वाटरफॉल हसदेव नदी पर है। ये हमारा जो कथन क्या आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जो रक्सगंडा है वो किसमें पड़ेगा आपका, रिहंद। रिहंद उसी को बोलते हैं रेंड, उसी को बोलते हैं रेहर, और उसी को बोलते हैं रेणुका। ऐसा कोई भी नाम है समझना कि रक्सगंडा क्या रिहंद है, रेहर है, रेणुका है, या फिर क्या आपका रिहंद नदी होगा। इसमें ये क्या हमारा आपका वाटरफॉल, इसीलिए असत्य कथन है। ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। इसीलिए आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन जो क्या होगा, डी होगा। आप इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। आगे बढ़ूं मैं, आपका प्रश्न क्रमांक जो क्या हमारा आपका 13, प्रश्न क्रमांक 14 लिखा है कि डीपाडीह, डीपाडीह वेरी फेमस आपका डीपाडीह किन नदियों के संगम पर स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का एक जो कि आपका पुरातात्विक स्थल है, बच्चे इसको ध्यान रखेंगे कि डीपाडीह जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है कि कन्हार, आपका 2 है कि आपका खारून, और तीसरा क्या आपका सूर्य है, और चौथा क्या गलफुला है। और क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए कि डीपाडीह के समीप जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक पुरातात्विक स्थल है। इसके आसपास जो है किन किन नदियों का यहाँ पर क्या प्रवाह है, ये हमको देखना होगा। आगे देखें तो कन्हार उत्तरी क्षेत्र में, सूर्या छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र में, और चौथा गलफुला। आप चेक कीजिए कि खारून, ये खारून कहाँ बहती है आपका रायपुर में, आपका दुर्ग में, और क्या बलौदा जाती है हमारा खारून जो है वो। तो ये तो डीपाडीह में बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डीपाडीह बलरामपुर में पड़ता है। अब देखिए कि जहां जहां आपका 2 है वो सभी ऑप्शन को यहां से हटा दीजिए। जैसे कि ऑप्शन ए में 2 है तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। आपका बी में आपका 2 है, ये आपका आंसर नहीं होगा। सी में भी क्या आपका 2 है तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। तो एकदम क्लियर रहिए कि डीपाडीह के समीप जो है आपका कन्हार, सूर्या और गलफुला का प्रवाह या इन्हीं नदियों के संगम पर क्या आपका डीपाडीह है। इसलिए बच्चे आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन जो क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 15 की ओर। लिखा होगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर जो प्राप्त करें। मतलब इन जोड़ी को मिलाकर हमको देखना है। क्लियर है? सूची 1 और किसको, 2 को। एक तरफ लिखा गया आपका महानदी बेसिन है और एक तरफ क्या उनकी सीमाएं हैं। मतलब जो हम पढ़ते हैं महानदी बेसिन जो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है। क्लियर है कि उसके जो है भौगोलिक सीमा आपका कौन कौन से हैं, ये हमको देखना होगा। आगे बढ़े क्या, तो लिखा है कि आपका उत्तरी भाग, आपका उत्तरी भाग मतलब महानदी बेसिन का जो उत्तरी भाग क्या हो सकता है। तो क्या आपका मैकल सेनी, आपका उड़ीसा की पहाड़ियां, बघेलखंड सरगुजा और क्या दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य कहाँ आपका नीचे में है, मैकल श्रेणी क्या आपका पश्चिम में है, और उड़ीसा की पहाड़ी कहाँ पूर्व में है। और क्या बोला जा रहा है आपका उत्तरी भाग, तो इसको मिला के आपको देखना। तो क्या आपका ए का क्या होगा, आपका 3 होगा। क्या होगा, ए का हमारा क्या होगा, 3 होगा। आगे बढ़े कि महानदी बेसिन का दक्षिणी भाग, इससे मिलान कीजिए तो हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य और महानदी बेसिन का जो दक्षिणी भाग कौन है, दंडकारण्य का पठार है। आगे बढ़ते हैं, आपका जो सूची 1 में आपका सी जो है क्या रहेगा, आपका पूर्वी भाग। अगर पूर्वी भाग की बात की तो देखिए कि जो हमारा महानदी बेसिन है इसके उत्तर में क्या बोला जाए, आपका बघेलखंड है, इसके दक्षिण में दंडकारण्य है, और यहाँ पास मैकल श्रेणी और उड़ीसा की पहाड़ी है। तो यहाँ पास पड़ेगा आपका उड़ीसा का क्या आपका पठार है, क्या आपका इसके पूर्व में। इसीलिए इसका पूर्वी भाग क्या होगा, आपका सी का 2 होगा, और पश्चिमी भाग क्या होगा हमारा आपका मैकल श्रेणी है। ध्यान रखें कि मध्य पश्चिम दिखाई पड़ेगा तो भी उसका आंसर क्या होगा, मैकल श्रेणी होगा। अब चेक करते हैं कि इनको मिलाकर कि इस ऑप्शन में कहां वो क्या करता है, आपका फिट बैठता है। देखिए आगे, तो क्या आपका ए का आपका 3, बी का 4, सी का 2, तो 3 4 2 1 किसी में है क्या, आपका 3 4 2 1। तो प्रश्न क्रमांक 15 का ऑप्शन ए में आपका इस प्रकार से आपका 3 4 2 1 दिखाई पड़ रहा है। इसलिए 15 का आपका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक जो आपका 16 आपके समक्ष है। प्रश्न क्रमांक 16 कि छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है
प्रश्न क्रमांक 16 का, इसका ऑप्शन ए है, इसका उद्गम जो है मांझ टोली की पहाड़ी से हुआ है। ध्यान रखेंगे, इसका जो है उद्गम जो है मांझ टोली की पहाड़ी से आपका होता है। आपका स्टेटमेंट 2 है, इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। और आपका ऑप्शन 3 है, यह जो है ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। कहां? सोन नदी में मिल जाती है। ये प्रश्न इसके पूर्व आया हुआ था, क्लियर है? तो मांझ डोली की पहाड़ी से ये निकलती है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या आपका ये सही है। और इस नदी पर कोटरी वाटरफॉल, ऐसा कोई हमारा आपका कोटली वाटरफॉल नहीं है। कहां है वो? कन्हार में है क्या आपका कोटली जो कि आपका वाटरफॉल। और आपका स्टेटमेंट 3 है, यह जो है ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। ये स्टेटमेंट हमारा आपका क्या 3 आपका सही है। आप चेक कीजिए कि प्रश्न क्रमांक 16 में किस ऑप्शन में आपका 1 और आपका 3 क्या आपका सही है। इसीलिए आपका प्रश्न क्रमांक 16 देखिएगा, ऑप्शन सी आपका 1 और 3 क्या आपका सही है। इसलिए 16 का आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 17 की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। निम्नलिखित क्या कथनों को पढ़िए। और लिखा है कि आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवा तंत्र का भाग है। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 5 जो कि आपका अपवा तंत्र है, उसमें से क्या छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है वो गंगा अपवा तंत्र का भाग है। हम जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो आपका जो उत्तरी सीमा है, आपका बनास है, नेयूर है, गोपद है, रिहंद है। ये सभी क्या करती है? आपका ऊपर जाकर मिलती है। हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवा तंत्र के अंतर्गत आता है। और आपका ऑप्शन जो यहाँ पर क्या है? सी है। ऑप्शन सी देखेंगे यहाँ पर क्या, छत्तीसगढ़ दक्षिणी भाग गोदावरी अपवा तंत्र से क्या आपका प्लावित है। आपको ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो क्या रहेगा? उत्तरी भाग। और क्या बोल रहा है कि सही उत्तर बताना है कि इसमें से कौन कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है, ये हमको देखना होगा। तो उत्तरी भाग क्या करती है? गंगा अपवा भाग है। ये हमारा स्टेटमेंट क्या सही है। फिर क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवा तंत्र के अंतर्गत आता है। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य आपका 56.15% क्षेत्रों में केवल महानदी का आपका विस्तार है। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या होगा बेटा? सही होगा। फिर क्या, छत्तीसगढ़ दक्षिणी भाग गोदावरी अपवा तंत्र से क्या आपका संबंधित है। तो हाँ, हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के आपका दंडकारण्य में इन क्षेत्रों में आपका लगभग सभी बड़ी नदियां क्या करती हैं? गोदावरी में जाकर मिलती है। इसीलिए आपका 17 का जो स्टेटमेंट सी है वो भी क्या होगा? सही होगा। अब देखना है कि सही उत्तर चुनिए। आपका ए, बी और सी, इसमें देखेंगे तो आपका ए बी सी डी में ए एक ऑप्शन जिसमें क्या हमारा ए, बी और सी तीनों सही है। इसलिए प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 18। प्रश्न क्रमांक 18 को देखेंगे तो लिखा है, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से निम्न कथन जो है आपका संबंधित है। इस प्रश्न में भी क्या करना है? आपका सही जो है आपका उत्तर का चयन करना है, सही स्टेटमेंट का। क्या लिखा है? आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है। अभी जस्ट हम पहले बात की है कि छत्तीसगढ़ में 56.15% सबसे अधिक विस्तार किसका है? महानदी अपवाह तंत्र का है। फिर क्या हो जा रहा है कि शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप चेक कीजिए कि क्या महानदी क्या 290 किलोमीटर 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य में एक भी ऐसी नदी नहीं है जो महानदी में जाकर मिलती हो और उसकी लंबाई 290 से अधिक हो। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? हमारा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि हसदो और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं। क्या हसदो क्या करती है? वो ऊपर से आती है कहां? आपका एमसीबी कोरिया से। और ऐसे महानदी में क्या करती है? केराग्राम में जाकर मिलती है। और वही बात करके आपका राजिम, राजिम में क्या करती है? पैरी और सोंढुर महानदी में जाकर मिलती है। इसीलिए हसदो और पैरी महानदी की सहायक नदियां होंगी। मतलब स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। चेक कीजिए आपका ऑप्शन ए, बी, सी और डी में तीनों आंसर कहां पर सही हैं? तो 1, 2 एवं 3 सही हैं। इसीलिए प्रश्न क्रमांक आपका 18 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 19, जसपुर कुसमी पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आगे प्रश्न क्रमांक 19 लिखा है
कि जसपुर कुसमी पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है और क्या बोला जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा से कथन जो कि आपका सही है। देखिए आगे, अब इस तीनों स्टेटमेंट में चेक करना है कौन सा सही है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित पाठ छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी सीमांती भाग है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये क्या बोला जा रहा है कि जो हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का जो जसपुर पाठ प्रदेश सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है, ये क्या छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में है? तो हाँ, आपका नॉर्थ जो कि आपका ईस्ट में है। और क्या बोला जा रहा है कि छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी सीमांती भाग है। तो यहां पड़ेगा कि आपका छोटा नागपुर का पठार इसका पश्चिमी सीमा है क्या? तो हाँ, ये स्टेटमेंट क्या हमारा आपका सही है। आपको याद क्या करना होगा कि छोटा नागपुर के पठार का जो पश्चिमी सीमा वही क्या आपका जसपुर पाठ है, जो इस प्रदेश की तुलना में उत्तर पूर्व में क्या आपका ये अवस्थित है। आगे बढ़ू मैं, आपका स्टेटमेंट 2 है, यह महानदी गंगा सोन व ब्राह्मणी अपतंत्र का भाग है जिसका प्रतिरूप अरि है। ये कहना ये चाह रहा है कि जो जसपुर कुसमी पाठ प्रदेश है इसमें तीनों में गंगा सोन और ब्राह्मणी अपतंत्र का भाग है जिसका प्रतिरूप अरि है। कितना सुंदर आपका स्टेटमेंट है। तो देखेंगे इस चीज को आप समझेंगे कि अगर हमारा क्या आपका इस प्रकार से क्या आपका छत्तीसगढ़ राज्य का आपका उत्तरी सीमा है, इसी में क्या बोला जाए आपका जसपुर पाठ प्रदेश, ये है आपका जसपुर पाठ प्रदेश। इसी में से ना क्या रहेगा आपका नदी देखेंगे शंख नदी, तो यहां से जाएगी वो शंख नदी, तो ये जाएगी आगे आगे बढ़ के क्या बनेगी वो ब्राह्मणी कहलाएगी। तो एक ये हुआ। इसी जसपुर से क्या निकलती है ईब और मैनी, ईब और क्या मैनी, तो कहां जाएगी वो महानदी में। इसी जसपुर पार के आपका बखोना चोटी से क्या निकलती है कन्हार, वो कहां जाएगी आपका सोन गंगा में, क्या सोन नदी में। तो तीन अपतंत्र महानदी गंगा और सोन, ये सभी का विस्तार है। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या बोला गया है कि जिसका प्रतिरूप क्या आपका अरि है। अरि का मतलब है कि कोई ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर से क्या आपका नदियों का प्रवाह हो। जैसे कि यहां से क्या रहेगा हमारे आपका पूरा आपका शंख दिखाई पड़ा है, यहां से क्या रहेगा हमारे आपका कन्हार, यहीं से क्या जाएगी हमारे आपका महान रिवर, यहाँ आपका ईब और क्या आपका मैनी, इसको बोलते हैं कि आपका अरि जो कि आपका आकृति। इसीलिए बच्चे याद रखना ये स्टेटमेंट भी क्या हो रहा होगा हमारा सही होगा। आपका स्टेटमेंट थर्ड है कि अक्षांशीय विस्तार के अनुरूप वर्षा जो है घट बढ़ जाती है। ये आपका स्टेटमेंट थर्ड है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि क्या केवल इन जो है अगर हम अलग अलग अक्षांशों को देखें तो क्या इन्हीं के आधारों पर यहाँ की वर्षा की मात्रा में प्रभाव पड़ता है? तो केवल एक ही ये फैक्टर नहीं है, हम देखेंगे मेनली कि यहाँ की जो भू आकृति है, इसकी जो भौगोलिक बनावट है वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या करती है वर्षा का वितरण को क्या करती है प्रभावित करती है। जैसे कि ये जो कुसमी क्षेत्र है इसकी हाइट 1000 प्लस है, तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है जब दक्षिण पश्चिम मानसून क्या करती है प्रवेश करती है। कितना 1500 mm प्लस वर्षा होती है। और जैसे जैसे इसकी हाइट कम होती जाती है यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी क्या होती है वो कम होती है। क्लियर है? इसीलिए ये जो आपका स्टेटमेंट क्या होगा वो रॉन्ग होगा, क्या होगा वो गलत होगा। इसलिए प्रश्न क्रमांक उत्तर का जो 19 का स्टेटमेंट 1 और 2 क्या होगा सही होगा। चेक कीजिए आपका 19 का ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन बी में केवल 1 व 2 आपका सही होगा। इसलिए 19 का उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक जो आपका बी आपके समक्ष है। प्रश्न क्रमांक बी जिसमें लिखा है राज्य में उप अपवा क्षेत्र के निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि राज्य में गंगा उप अपवा क्षेत्र के निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, जो क्या करती है सोन गंगा में जाकर मिलती है। ये उन नदियों के बारे में उल्लेख कर रहा है। आगे क्या लिखा है कि उपर्युक्त नदियों की अवस्थिति पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा क्रम आपका सही है, ये आपको बताना है। मतलब जितनी भी तमाम नदियां दिया हुआ है आपको ये बताना है कि सोन गंगा में जब मिलती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी अवस्थिति को क्या करना है आपको अरेंज करना है। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ये कभी न कभी आपको इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा भी। तो देखिए आगे, ये हमारा आपका प्रश्न क्रमांक बी है। इसमें क्या है, अगर इस प्रकार से हमारा क्या बनता है आपका उत्तरी या सरगुजा संभाग में इस प्रकार से देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। क्या बोला जा रहा है, आपको लेके चलना है सोन गंगा में। ऐसा मानिए कि बंजारी पहाड़ी से क्या करती है सोन गंगा इस प्रकार से उत्तरी सीमा से क्या करती है गंगा में जाकर मिलती है।
अब हमको देखना है कि हम क्या पढ़ते हैं अपवाह तंत्र में। जैसे कि यहां पर क्या बनती है, बनास बनती है। क्या? बनास। यहां पर आएगी गोपद, और इसी की सहायक कौन है? नेयूर है। ठीक है, बनास, नेयूर और क्या? गोपद। इधर से क्या आएगी? रिहंद या फिर रेहर आएगी, आपका रिहंद या फिर रेहर। और यहां पर क्या बनेगी? हमारा आपका कन्हार बनेगी। क्या बनेगी? कन्हार। ये सभी का नाम होगा। एक और ध्यान रखेंगे, इसी के पास क्या बनेगा? आपका महान, जो कि आपका रिवर बनेगा। क्या? महान रिवर। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे आपका ऊंची जो आपका वाटरफॉल इसी जो कि आपका महान रिवर पे है, जिसका नाम है कि आपका मकरभंजा आपका वाटरफॉल है। अब इसको मिला के देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? आपका कन्हार। तो एक तो हमारा आपका क्या? कन्हार मतलब वन, कन्हार के पश्चात वन, फिर क्या आपका महान। देखिए बस क्या महान मतलब क्या बनेगा? सीरीज का वन, फिर क्या आपका थ्री, और थ्री के पश्चात रेहर मतलब रिहन, तो क्या बनेगा? वन थ्री आपका टू, और टू के पश्चात आपका गोपद है और नेयूर है। देखो बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि क्या ये गोपद है, गोपद की सहायक नेयूर है, और बनास कहा जाके मिलेगी सोनगंगा में, इसीलिए आपका नेयूर पहले आएगा, फिर क्या आएगी? हमारे बनास आएगी। इसलिए चेक कीजिए कि 1 3 2 आपका 4 और क्या होगा? आपका 5 होगा। क्या? पूर्व से क्या? आपका पश्चिम की ओर। अब इस ऑप्शन में चेक कीजिए कि आपका 1, आपका 3, 2, 4 और 5, इसीलिए आपका प्रश्न क्रमांक बी का उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र अगर आप टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो इन तमाम जो प्रश्नों को आप हल करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक विभाजन से संबंधित ऐसे और जो है प्रश्न हम लेकर आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।